जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप फुल प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में कहता है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया है? तो राष्ट्रकूट मध्यकालीन साम्राज्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, संत रक्षित और दीपांकर जिसे अतीश भी कहते हैं वो कौन थे? तो बौद्ध विद्वान थे, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग और औपचारिक रूप से रखी थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इनकी अध्यक्षता डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान में रखिएगा, कुल प्रखंडों की संख्या 534 है। और बिहार में अनुमंडल की संख्या ध्यान में रखिएगा कितना है? तो 101 है। और जिला परिषद की संख्या 38 है और नगर निगम की संख्या 19 है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है, बिहार में किस स्थान पर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहता है, बिहार में परिवार का आकार कितना है? तो 5.5 है। और लिंग अनुपात कितना है? तो 943 नहीं बल्कि 918 है, जो कि ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, कोहिमा निम्न में किसकी राजधानी है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मेघालय की राजधानी शिलोंग है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, किस सिख गुरु के ने जफरनामा की रचना किया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? NH2 है, जो कि नहीं है। सॉरी, NH45 स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। और स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा 5846 किलोमीटर है, जो 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 11 कहता, निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है? तो राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब भारतीय राज्य में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पोर्ट ब्लेयर में। यह राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास स्थित है। कहाँ है? तो ध्यान में रखिएगा, वांडूर के पास स्थित है, इसलिए इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
तो 14 दिसंबर को ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया था? तो असम राज्य से। असम राज्य के 2 जिला खासी हिल्स एवं जयंतिया हिल्स को असम से अलग करके 21 जनवरी कब? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य को बनाया गया था, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है भारत के संविधान में कौन से संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था? तो संविधान संशोधन 86वां अधिनियम 2002 में मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था और इस अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया था, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नांकित में से भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो गंगा नदी का डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है किस विधेयक बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक को। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि महाजनपद युग में उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन अवंती का राजधानी था, जो कि ध्यान में रखिएगा। दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव में एक भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो उसे जयपुर साहित्य महोत्सव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यह समारोह 2006 से शुरू किया गया था, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी हो जाएगा। और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से स्थित एक मुल्ताई से होता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? तो जापान के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है किस राज्य में पटचित्र चित्रकारी पाई जाती है? तो ओडिशा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक का कौन है? तो बेनजीर भुट्टो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य किस तरह मनोनीत यानी निर्वाचित किए जाते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार है जो मंगोलिया और चीन में है, यानी 2 देश में फैले हुए हैं, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है? तो मिजोरम में नहीं है। इसके अलावा नागालैंड और मेघालय में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है, जो कि ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो पहली अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। और तीसरी अनुसूची में भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ पदधारक के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। और चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है? तो अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि बालकों को नियोजन के प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने पर प्रचार करने की स्वतंत्रता की चर्चा है। और अनुच्छेद 26 में
धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो बंगाल था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है? तो 4 मिनट में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। हेमिस गोम्पा एक तिब्बती बौद्ध मठ है, जो कि ध्यान में रखिएगा। कहता है किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा कहाँ तक फैला हुआ है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक फैला हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और देशांतरीय विस्तार कहेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक के बीच फैला हुआ, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो वल्लभी गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है? तो सहकारिता। सहकारिता को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और भाग 9 के बी में जोड़ा गया है, जो कि ध्यान में रखिएगा। भाग 9 के बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे नवंबर 2022 में? तो न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है? तो नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो डेविड मैकमिलन को नहीं दिया गया। बाकी कैरोलिना आर बटोर्जी, मोर्टन मेंडल और के बैरी शार्पलेस को नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो तबला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 43 कहता पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय के बारे में कहा गया है? तो 29 विषय के बारे में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में किसे संघों को श्रेणी कहा जाता था? तो व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था और ऋग्वेद में व्यापार पर पन्नी लोगों का अधिकार आता था, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता हंगरी की राजधानी कहाँ? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, सना यमन की राजधानी है और वार्सा जो कि पोलैंड की राजधानी है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? तो उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है महाद्वीपीय संहिता के प्रॉपर्टी का अन्य नाम क्या है? तो सियाल है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा बांध है जो अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो सलमा बांध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता हौज खास
किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। हौज खास का किला है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का था, उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जाता है और कोर्ट का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। रिंग में स्केटिंग या मुक्केबाजी खेला जाता है और पिच पर क्रिकेट और रग्बी खेला जाता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है, एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? तो उसे सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% तक सिकुड़ जाए तो इसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, लिफ्ट में खड़ा एक व्यक्ति त्वरण 1 के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो व्यक्ति का आभासी वजन क्या होगा? तो वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ रहेगा ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता, उत्तल दर्पण एक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है? तो यह कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता है उत्तल दर्पण, जो कि ध्यान में रखेगा। ऑप्शन डी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटे आकार का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है, संवहन मुख्य रूप से इसमें नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है? तब फिलामेंट लैंप तंतु लैंप के गिलास को गर्म करने में जो निर्वातित किया गया है उसमें संवहन की प्रक्रिया नहीं होती। संवहन के द्वारा विधि में यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव कणों की गति द्वारा होती है और संवहन धाराएं में गर्म वायु ऊपर एवं ठंडी वायु नीचे की ओर आती है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 तथा क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर का क्या होता है? तो एक परमाणु का ऊर्जा स्तर घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है? तो बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। कहता है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? तो मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रयोगशाला में मीथेन का निर्माण सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 अतः किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह की कक्षीय गति निम्न में से स्वतंत्र होती है, तो किसका स्वतंत्र होता है? तो उपग्रह के द्रव्यमान से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अतः आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का निम्नलिखित में से ताप सुघटे के लिए एक उदाहरण की पहचान कीजिए। तो पॉलीविनाइल एसीटेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है? तो जिंक अम्लगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समूह एक क्षारीय धातुओं में सबसे प्रबल अपचायी अभिकर्मक कौन सा हो जाएगा? तो लिथियम हो जाएगा। लिथियम का उपयोग उच्च क्षमता वाली रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्षार में फिनोल्फथेलिन का रंग होता है, तो कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता निम्नलिखित में से कौन से एक संक्रमण धातु नहीं है? तो कैडमियम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है, तो क्या चीज़ का BCG वैक्सीन है? तो यह अक्षमानी टीबी के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है? तो संस्पर्श संबंधन संपर्क निषेध दिखाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 68 कहता निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? तो यकृत में। यकृत है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि ध्यान में रखिएगा। ब्रेकबोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम बताएं। तो एडिज मच्छर हो जाएगा। एडिज मच्छर काटने से डेंगू रोग होता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन होता है, तो कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? तो तापीय अपघटन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है पीतल में किसका मिश्रण होता है? तो 30% जस्ता और 70% तांबा का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मेलेनिन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 तो उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं? तो मृतजीवी पोषण से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है? तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जो कि ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।